नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत जिला इंदौर से करते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चिड़ियाघर का दौरा कर वहां पहुंचे और नए जानवरों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मध्य प्रदेश की जैव विविधता बेहद समृद्ध है और हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि उन सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जाए जो हमारे देश की विविधता को और खास बनाती है। उन्होंने बताया कि कई प्रजातियां समय के साथ लुप्त हो गई हैं। उदाहरण देते हुए कहा कि कोबरा जो लगभग 60 से 70 साल पहले मध्य प्रदेश में पाया जाता था, अब विलुप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई और साथ ही आपको बता दें कि जेब्रा की संख्या यहां बढ़ने लगी है और आपको बता दें कि बाइनस तथा शुतुरमुर्ग जैसे नए जानवरों का आगमन भी हुआ है। हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रवाह में पहले यहाँ थी, आज खत्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और फिर छत्तीसगढ़ के उस कुछ हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पेड़ बनाया है। हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेब्रा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का जानवर और हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। बीते समय यहाँ से लायन का जोड़ा हमने दिया और बदले में बाइसन अर्थात जंगली भैंसा के 2 जोड़े और शुतुरमुर्ग के 2 जोड़े लाए हैं। शुतुरमुर्ग ये पक्षी भले ही है लेकिन उड़ने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अपने इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे वन्य संपदा से वापस हम अपने उस दौर में आए और लोगों की जानने समझने की, जिनको ज्ञान अर्जन करना है, उन नजदीक से देखने की, परस्पर आत्मीयता को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले जिला हरदा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों को विकास की सौगात दी। उन्होंने हरदा में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भाग लिया। तो वहीं सीएम मोहन ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस आपको बता दें प्रतिपूर्ति वितरण कार्यक्रम का संचालन भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि हर बच्चे को शिक्षा, हर सपने को दिशा का संकल्प लेकर 8.45 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क राशि आपको बता दें 489 करोड़ सीधे उनके स्कूलों के खातों में जमा की जाएगी। उन्होंने बच्चों और उनके अभिभावकों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये कदम प्रदेश में गुणवत्तापूर्वक और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रयास भी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विद्यार्थियों तक शिक्षा संबंधी लाभ सही समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बच्चों और अभिभावकों के सवालों का समाधान सुनिश्चित किया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की नीतियां प्रभावी रूप से लागू हो सके। इस अवसर पर हमारे इस पूरे क्षेत्र के सभी आगंतुक भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका नमस्कार करते बधाई देना चाहता हूं। नर्मदा महारानी का आशीर्वाद वाला पूरा क्षेत्र और नवरात्रि का महीना चल रहा है, तो एक बार जयकारा लगा बोले नर्मदे महारानी की। क्या धूमधाम से हमारे बच्चे बैठे हैं और नवरात्रि का समय है। साक्षात नवदुर्गा की प्रति हमारी बेटियां, ऐसा लग रहा कि मां नवदुर्गा अपने विभिन्न रूप धर के सामने बैठी, आपको प्रणाम करके आनंद का एहसास हो रहा है आपको सबका। और आपकी इस खुशी से आज का ये जो कार्यक्रम है, सच्चे अर्थों में तो चीफ गेस्ट हमारा मंच नहीं है,
हमारे बच्चे हैं चीफ गेस्ट, इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो। कितनी बड़ी संख्या है, कितना बड़ा दायरा, पूरे प्रदेश के अंदर आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में एक साथ 2-3 काम हो रहे हैं। एक काम यहीं पर इसी जगह जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन देख रहा हूं तो यहां हरदा के टिमरनी में एक नया स्कूल के साथ प्रयोगशाला के लिए 1 करोड़ 30 लाख की लागत से 4 क्लासरूम और लेबोरेटरी, जोरदार अभिनंदन करें एक नई सौगात के लिए। आदिवासी विभाग का टिमरनी का एक छात्रावास लगभग 4 करोड़ की लागत से खिरकिया के अंदर टिमरनी का भी भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं इस बात के लिए। विद्युत विभाग का 11 केवी का एक नया सब स्टेशन, ग्रामीण यांत्रिकी की जनपद पंचायत के भवन का 5.5 करोड़ की लागत से इसका भूमि पूजन। जब मैं बोलता जा रहा हूं तो थोड़ा अभिनंदन भी करते जाओ ये नई सौगातों का। और खिरकिया में नवीन जनपद भवन, ये खिरकिया इसी का गांव का नाम है, इसी का है। तो ताली वाली बजा के बताया तो मालूम पड़े, नहीं तो कहां से मालूम पड़ेगा। जब मैं आपके बीच में सौगातें दे रहा हूं, एक हॉस्पिटल भी मिल रहा है लगभग 3 करोड़ की लागत से, जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां जब आपसे बात कर रहा हूं तो ये नवरात्रि के साथ इतने सारे बच्चे और बच्चों की संख्या बताई मंत्री जी ने, लगभग 8.5 लाख बच्चे और 20,000 स्कूलों में। कितना सौभाग्य हमारा, हमारे नए इस दौर के परिवेश में इतना बढ़िया भव्य भवन, स्कूल कैंपस देख के आनंद आ गया। ऐसे प्राइवेट स्कूलों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, अपने विद्यालयों के लिए। शिक्षा में ये बघेल जी का स्कूल है और ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर। लेकिन ये भी बात याद रखो, प्राइवेट स्कूल है तो क्या हो गया, हमारे सभी वर्गों के, कोई बात नहीं, परिवार में थोड़ी आर्थिक स्थिति कम होती ज्यादा होती है, लेकिन सरकार है ना आपके साथ। तो हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। स्कूल वही, व्यवस्था वही, पढ़ाने की सारी बातें हैं, लेकिन जो सक्षम है वो बाकी फीस वो भर दे। लेकिन थोड़ा सा कमजोर है तो सरकार थोड़ी कमजोर है, सरकार को पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारा प्रदेश भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आनंद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की अब पहचान सबसे तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले प्रदेश की पहचान बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बढ़ते हुए इस संकल्प के लिए। कितने प्रकार की योजना चल रही है और क्या क्या जोड़ते जा रहा है। जैसे अभी हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि हमारे बच्चों की फीस तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये किताब कापी का ज्यादा खर्चा लगता है प्राइवेट सेक्टर में, तो कोशिश कर रहे हैं अगली बार कि आप बस्तों के अंदर रखने वाली किताबें भी सस्ती दरों पर देने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अपने भविष्य की पौध के लिए एक एक रुपया उनके हक का उनके हाथ में आना चाहिए। इसलिए ऐसे सभी वर्गों में
वैसे तो बच्चे के लिए सबसे पहले गुरु माता पिता, उनका अपना परिवार में मिलने वाला आश्रय और आनंद। दूसरे माता पिता की तरह होते गुरु, जिनके माध्यम से वो उनकी बाकी जीवन की शिक्षा के माध्यम से जिंदगी बदलने का काम करते हैं। जो बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते लिखते आगे बढ़ते, वो नरेंद्र मोदी बनते, अब्दुल कलाम आजाद बनते, जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में। और आज के दौर में नहीं, आदिकाल से हमारे लिए कई उदाहरण भरे पड़े हैं। भगवान राम पिता महाराज दशरथ के महल में अपनी जिंदगी खूब आनंद के साथ शिक्षा दीक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन राम राज्य लाने में गुरु विश्वामित्र ने भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए अपने द्वारा दरबार में जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा। महाराज दशरथ ने कहा कि आपको राक्षसों से कोई कठिनाई है तो मैं सेना दे देता हूं। उनने कहा नहीं, ने कहा मैं खुद चलता हूं। बोले आप भी नहीं, केवल आपके राजकुमारों को दीजिए। और हमने देखा है राजकुमारों को लेके विश्वामित्र जी गए जंगल में, राक्षसों के जिनके आतंक थे, दोनों बच्चों को साथ ले गए, सेना को साथ नहीं ले गए, रथ में नहीं ले गए, जंगल और बाकी जनता से परिचित कराने के लिए वन के अंदर हड्डियों के ढेर दिखाते हुए बच्चों ने पूछा ये किनके ढेर है? उन्होंने कहा ये ऋषि मुनियों के ढेर है। ये किसका आतंक है? उन्होंने कहा मारीच, सुबाहु, त्रिजटा, ऐसे कई राक्षस यहां आतंक कर रहे हैं। बच्चों को इस बात का सुनकर के उनका पौरुष जगाने का काम विश्वामित्र जी ने किया और यहीं से भगवान राम की श्री राम बनने की तरफ का संकल्प पूरा होता है। हमारे लिए राम अलग से एक रूप में आते हैं। बोलो जय जय श्री राम। बाल रूपधारी राजकुमार न केवल राक्षसों का अंत करते हैं बल्कि और आगे बढ़ते हुए जब बच्चों ने अपने पुरुषार्थ पराक्रम से धाक बनाई तो जनक जी के दरबार में ले जाते, स्वयंवर हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा के बीच भगवान राम से परिचित होता दुनिया। और ऐसे में स्वयंवर में वो धनुष को तोड़ करके दुनिया में डंका बज गया। बोलो जय जय श्री राम। ये युवाओं की शक्ति पहचानने का मौका था। आ रहा है दशहरा, हम सब भगवान राम का वो पराक्रम देखेंगे। रावण तो बाद में मारा, रावण को लज्जित करने का काम भगवान ने माता सीता के स्वयंवर में करके दिखाया था। ये हमारा गौरवशाली अतीत है। ये बच्चों का पराक्रम एक पुरुषार्थ है। न केवल स्वयंवर जीता बल्कि माता जी को अपना करके जीवन भर सिया राम के माध्यम से जानेगा। ये माता के आधार पर हमारी संस्कृति की परंपरा है। जब तक राधा जी नहीं बोलो कृष्ण कन्हैया प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक सीता जी का नाम नहीं आए, भगवान का राम का नाम पूरा नहीं होता है। बोला जय जय सिया राम। और पार्वती जी का नाम नहीं बोलो तो खाना ही नहीं मिलता है। नमः पार्वती पते हर हर महा। क्या आनंद आता है ये हमारी संस्कृति में। माता बहनों का ये जो आशीर्वाद मिलता है, कभी किसी से कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन ये नालायक कुछ लोग हमारी माता बहनों का अपमान करते हैं। हम लाडली बहनाओं को पैसे देते हैं, उनकी जिंदगी में मदद करते हैं, तो कुछ नालायक कहते हैं कि ये बहनें शराब पीती है, ये पैसे नहीं देना चाहिए। बताओ शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उनको? हमारी माता बहनें अपने जीवन में पूरे घर के अंदर सबको आनंद देने के लिए माता बहनें अपने भाई को, पिताजी को, बुजुर्गों को
सबके लिए अपनी बची हुई थाली का खाना भी अपना उनको खिला करके आनंद महसूस करती। एक किसी को कष्ट हो तो एक एक पैसा बचा के रखा हो, वो पैसा अपने दवाई में व्यवस्था में लगा करके खुश होती है। कभी माता बहनें उल्टा काम नहीं करती, लेकिन जिसकी दृष्टि टेढ़ी वो टेढ़ा देखता है। तिरछा देखे दुनिया, दुनिया उसको तिरछी दिखती। दुनिया तिरछी नहीं है भाई, तेरी निगाह सही कर ले, दुनिया अपने आप सही दिख जाएगी। ये संसार का नियम। जैसी रही भावना जैसी, तो भगवान उसको वैसे दर्शन देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मानते ही नहीं है। अब इनका क्या करें, उनको उनके हाल पे छोड़ते। हमारे द्वारा आज ये बच्चों को भी स्कूल में पहुंचाने के लिए हमारी सरकार लगभग 500 करोड़ रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों के लिए। हमारे इस देश की संस्कृति है आदिकाल से। स्कूल का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखना पड़ेगा। 5000 साल पहले भगवान ने अपने ग्वाल बाल के संग गोकुल वृंदावन से आकर के, और गांव की संस्कृति को भगवान ने कितना ध्यान रखा, ये हमारे लिए प्रेरणा के पुंज है। भगवान ने सब छोड़ दिया। मथुरा आने के पहले बांसुरी रख दी। माता यशोदा से कह दिया कि मां अगर मैं आप वापस नहीं आया तो माखन भी नहीं खाऊंगा। सब छोड़ने को तैयार है, लेकिन गांव से रिश्ता बनाने के लिए उनने जीवन भर मोर मुकुट धारण करके रखा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। भगवान का वो गांव से प्रेम है। भले ही लोग उस समय सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, क्या क्या नहीं चलता था, लेकिन सब बेकार है। वो मोर मुकुट का आनंद नहीं ले जब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। ये भगवान कृष्ण ने हमको सिखाया है। ये गांव की संस्कृति से प्रेम बताता है। ये एहसास हमको रखना है। चाहे किसी जगह चले जाएं, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। अपने गांव गलियारे मोहल्ले, अपने दोस्तों को नहीं भूलना है। स्कूल जीवन में ही भगवान कृष्ण की दोस्ती हुई। आप भी सब याद रखना, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कहां हुई थी? सांदीपनी आश्रम में तो हुई थी। इसलिए हमारे सभी स्कूलों का नाम हमने सांदीपनी विद्यालय कर दिया है। जोरदार अभिनंदन उस काल को याद करने के लिए। भगवान कृष्ण के गुरु आचार्य सांदीपनी को स्मरण करते थे। हमने सभी विद्यालयों का नाम सांदीपनी विद्यालय कर दिया है। और आगे बढ़ते हुए कृष्ण सुदामा की दोस्ती के माध्यम से ये भी सबक भगवान ने हमको दिया है। याद रखना, दोस्त जब दोस्ती करता है स्कूल के अंदर, या एक गरीब हो जाए अमीर हो जाए, ये तो वक्त का खेल है। कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, लेकिन दोस्त की दोस्ती में ऊंचे नीचे का कोई महत्व नहीं। इसलिए भगवान द्वारकाधीश हो गए। द्वारकाधीश होने के बाद भी सुदामा आया फटीचर कपड़े में। उस कठिनाई के दौर में हाथ में कुछ चावल के दाने लेकर के पोटली बना करके भगवान से मदद मांगने आया। भगवान ने उसके हाथ में कुछ नहीं दिया, क्योंकि अपने दोस्त की निगाह नहीं नीचे करना चाहते थे। पीठ पीछे पूरा महल बना दिया, उसको रातों रात करोड़पति बना दिया। ये भगवान ने हमको मौका दिया है। दोस्त की मदद तो करो, लेकिन पीठ पीछे पूरी कर दो। उसको बराबरी से सामने बैठने का मौका दो। कभी उसकी निगाह नीची हो जाए ऐसा प्रयास मत करना। ये संस्कार हमारी संस्कृति से आते हैं। इसीलिए तो देश दुनिया में राम और कृष्ण की संस्कृति वाला देश जाना जाता है। हजारों साल से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप कहो कि हम कहां से आए, अगर आपसे कोई पूछे, आप भारत का नाम नहीं लोगे और केवल कह दोगे मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूं, तो अपने आप कह दोगे आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो। दुनिया आपको पहचान लेती है। ये पहचान इस देश से बनी हुई है। उस पहचान को बनाए रखने का काम हमारी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से,
आपके लिए विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय करते हैं। विद्यालय में पढ़ने के बाद विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई करते करते आपके जीवन में परमात्मा इस मानव जीवन को धन्य बनाने के लिए सभी प्रकार के शासन के माध्यम से व्यवस्था हम दे रहे हैं और प्रोत्साहन भी कितना दे रहे हैं। कभी अपने में से कई बड़े बूढ़े और इस मंच वाले लोग बैठे हैं। हमारे जमाने में स्कूल में आओ तो भवन भी नहीं मिलता था, बैठने के लिए टाटपट्टी घर से लाना पड़ती थी कि लाना पड़ती थी। कई लोग गवाह, उस दौर की कल्पना करो, जिस बोरे को लेके घर से आते थे, बारिश हो गई तो वही सिर पे लगा के अपने को आना पड़ता था। अब बच्चे भाग्यशाली हैं। आज के जमाने के में देखो, कपड़े भी स्कूल से, किताब कापी भी स्कूल से, और 4 किलोमीटर से दूर घर हो तो साइकिल भी सरकार के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो आज के दौर के बच्चों के लिए। बच्चे बड़े पढ़े, आगे बढ़े, सब प्रकार की व्यवस्था के माध्यम से। साइकिल तो मिल रही है, लेकिन 75% से ऊपर अगर हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में नंबर लिया है तो अब तो 25,000 का लैपटॉप भी दिला रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, कितना दौर बदल गया। बच्चे को लैपटॉप नहीं दे रहा, आगे बढ़ने का पास दे रहा है। जितना आगे बढ़े अपने लिए, परिवार के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, और जो स्कूल में टॉप आए उसको तो और गजब, उसको तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बगैर पेट्रोल की गाड़ी पसंद करें तो 1,29,000 की, और पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल वाली ₹1,00,000 से ऊपर की गाड़ी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो। स्कूटी देने का काम भी हमारी सरकार कर। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खिरकिया जिला हरदा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत स्थानीय कार्यक्रम स्थल पर पौधा रोपा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उरई और कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये पहल प्रकृति संरक्षण और हरित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने पौधारोपण और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक भी किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।